नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। स्वयं को जागृत कर दे। ओम गुरु 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय रूपी धर्म वार्ता में प्रायश्चित्त का विषय चल रहा है। हम सबके जीवन में कई गलतियां होती ही रहती है। हम जानते हैं अमुक अमुक हमारे जान के बाहर भी हो जाती है। हम तो मानते हैं कभी कभी कि हमारी तो गलती कैसे कहाँ हुई, होते ही नहीं, मगर वो हमारी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। कोई महान ऐसे भूल बताने वाले नहीं है, तो स्थूल रूप से तो भूल न हो, मगर सही समाधि तो तब प्राप्त होगी जब सूक्ष्म भूल भी न हो। तो हमारी जो भूल होती है उसको प्रायश्चित्त के द्वारा कम करने की, निकालने की, भस्म करने की विधि साधना में है। इसको यहां आलोचना ऐसा नाम दिया है। आचार्य भगवान ने आलोचना ऐसा नाम दिया है। तो अपने क्रम में आज 22 और 23 गाथा उनका विचार करेंगे संक्षिप्त में। लास्ट टाइम में
उसका मूल संस्कृत वगैरह बोल गए थे। अभी इसका अर्थ समझने की चेष्टा करें। दृष्टांत के द्वारा आचार्य भक्त की अंतर की भावना उसको प्रस्तुत करते हैं। कई दफा वो बोल गए थे, गुजराती और भी बोलना है तो रिवीजन हो जाएगा, जिसके पास हो वो। गुजराती नंबर 23 है। ऐसे महान योगीश्वर और आचार्य यहां छोटे भक्त हो जाते हैं। यही इनकी महत्ता है। अपने पास कुछ भी साधना भी नहीं और साधन भी नहीं, तो हम अपने को कुछ बड़े साधक मानते हैं, योगी मानते हैं, मुनि मानते हैं, ऐसा कुछ भी मानते हैं। और यहां युग प्रधान आचार्य है, फिर भी वो अपने को कुछ नहीं मानते हैं। यही मोक्ष मार्ग है। अहंकार का काटना, अहंकार का घटना, अहंकार का नष्ट होना, यही मोक्ष मार्ग है। क्या कहते हैं दृष्टांत देकर, मछली और पानी का दृष्टांत देकर के आचार्य हमें समझाते हैं। गुजराती पेज 80 है, नंबर इधर 23 है गुजराती में। सब साथ में भी बोल सकते हैं। स्थल पर तर पड़े माछली, तेमज भवदावानल बाळे, त्रिविध तापनो दाह सहु, नाथ सदा संसारे, सुखी परम रहूं ज्યાં લગી લીન છે, હૃદય સમર્પિત મારો, કરુણા જળના સંગે શીતળ પદ પંકજ જ્યાં તમારો, કરુણા જળના સંગે શીતળ पद पंकज ज्या तमारो, हे जिनराज, हे जिनराज। बहुत मार्मिक है। जिसको प्रैक्टिकल साधना करनी है उसके लिए साधक का हृदय, साधक का चित्त, साधक की चित्तवृत्ति परमात्मा के चरण कमल में जब तक लीन रहती है, तब तक उसकी तरक्की त्वरा से होती है। उसकी तरक्की त्वरा से होती। कुछ भी और स्मरण नहीं करे, परमात्मा के चरण का स्वरूप जान करके उन्हीं में लीन रहे, उन्हीं में लीन रहे। ऐसा जब कर सकता है साधक, तो उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। बार बार भगवान के चरण का ध्यान करते हैं। तो अब मूल पाठ है जो, जिस प्रकार पानी सूख जाने पर स्थल पर रहेली मच्छी मन में अतिशय कष्ट पाती है, मछली को मारने की जरूरत नहीं है। पानी में से उसको निकाल दिया तो स्वयं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हम सब लोग जानते हैं ये बात। उसको कुछ मारना नहीं पड़ता। पानी के बिना मछली का जीना संभव नहीं। ऐसे मेरा जीना मेरे प्रभु और गुरु के चरण के स्मरण और शरण के बिना संभव नहीं। ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा और ऐसी परिणति जब हम में होगी,
तब हमारा भी मोक्ष मार्ग सध जाएगा, हमारे को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की अनुभूति होगी, अनुभूति होगी। उसकी अनेक कक्षाएं हैं, आत्मा की अनुभूति की अनेक कक्षाएं सर्वज्ञ भगवान ने कही है। जैसी अपनी समुच्चय योग्यता होगी और वर्तमान जागृति होगी, उसकी तादाद में हमको निर्विकल्प समाधि की, मगर जब तक भगवान के चरण का स्मरण है तब तक तो सविकल्प समाधि है। आगे निर्विकल्प समाधि भी आएगी। शाम की संध्या वंदना में क्या बोलते हैं? मेरा मस्तक आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंड पड़े, संस्थापित रहे, संस्थापित रहे। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित्त स्मृति के पट पर टंकोत्कीर्णमत सदोदित जयवंत रहे, जयवंत रहे। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है, क्योंकि भगवान के चरण, सदगुरु के चरण वो शुद्धात्मक है। कथनचित कथनचित वह शुद्धात्मा है। उन्होंने जो पाया है इसका बयान कोई जबान नहीं कर सकते। वो मछली के मन में अतिशय कष्ट होता है, उसी तरह संसार रूप गर्मी से जलते शरीर को धारण करने वाला मैं यहां रह करके भी अतिशय कष्ट को अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान के चरणों की स्मृति सदैव नहीं रहती। जितने समय आपके चरण की, आपके गुणों की, आपके व्यक्तित्व की मुझे याददाश्त रहती है, तब तक तो मैं ठीक हूं। और जब और चीजें याद आती है, खाना पीना, किसी से मिलना, कुछ भी और, जब भगवान के चरणों की विस्मृति होती है तो मैं वो मछली जैसा हो जाता हूं। वो तड़फड़ती है और थोड़े काल में अगर उसको पानी नहीं मिला तो उसका देह छूट जाता है। ऐसी लगन अपने को भी लगानी है, सबको लगानी है। रैदास का है ना पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ऐसे बहुत दृष्टांत वगैरह दिए, उसमें ये भी दिया है। तुम घन वन हम मोरा, नहीं वो वन के लिए कहा। ये मछली का भी दिया है ना, मछली का नहीं आया है उसमें। तो जब तक हमारा चित्त प्रभु स्मरण में है, प्रभु के चरणारविंद में है, उनके लोकोत्तर गुणों में है, तब तक तो हम सेफ है। क्योंकि सविकल्प समाधि की बात हो रही है। निर्विकल्प समाधि में आगे जाकर के वो भी विलुप्त हो जाएगी। आओ तेरो राम लो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपे। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपे। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं सहजानंद स्वरूपी हूं। तो ऐसे बड़े महापुरुष है, उनकी साधना ऐसे चलती। सविकल्प समाधि ज्यादा,
थोड़ी निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। और सर्वज्ञ भगवान एक और बताया है जो वर्तमान में संभव नहीं है कि निर्बीज समाधि, मगर वो केवल ज्ञानगम्य पुरुषार्थ से संभव है। साहब, निर्विकल्प और निर्बीज में क्या फर्क है हम नहीं जानते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्योंकि निर्भीक समाधि अगर सफलतापूर्वक चढ़ गया तो वह केवल ज्ञानी हो जाता है, वो संपूर्ण पूर्ण परमात्मा हो जाता है। फिर उसको देह धारण की तुच्छ क्रिया में आना नहीं पड़ता है। मगर देश काल की मर्यादा है, जो है सो 15 आनी मार्ग खुला है। अभी 15 आनी ले लो, आगे जाकर के उसके ब्याज में से भी एक आनी तो मिल जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ में बनो, पुरुषार्थ में बनो, सदैव जागृत रहो, जागृत रहो, अपनी आत्मा में जागृत रहो और उस आत्मा को बताने वाले ऐसे परमात्मा और सदगुरु उनके स्मरण में लगे रहो। हे देव, हे देव, जब तक मैं दयारूप अमृत के संबंध से अतिशय शीतलता को प्राप्त हुए आपके चरण कमलों में मेरा हृदय समर्पित करता हूं, वहां तक मैं अतिशय सुख का अनुभव करता हूं। सविकल्प समाधि में भी आनंद का अनुभव है, सविकल्प समाधि में भी आनंद का अनुभव है। करणानुयुक्त से कैसे समझेंगे? अगर नहीं होता तो मुनि महाराज को, सच्चे मुनि महाराज को 3 कषाय का तो सर्वदा अभाव होता है और चौथी कषाय का आधा अभाव सप्तम गुण स्थान प्राप्त करने पर होता है। तो उनकी दशा कैसी होती है? सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। वही परमात्मा ही है, मगर सूक्ष्म दृष्टि से विवरण करने पर अभी परमात्मा होने की थोड़ी देर है, पूर्ण परमात्मा होने की थोड़ी देर है। उनके पादार विंद को ध्यान करना, उनकी मुद्रा को ध्यान करना, उनकी चेष्टा का ध्यान करना, उसका सब कुछ दिव्य है। उनका बयान वाणी के द्वारा संभव नहीं है, वाणी के द्वारा संभव नहीं है। तो ये बहुत थोड़ी मार्मिक बात है। अकेले ज्ञान मार्ग से चलने से वो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। ज्ञान और भक्ति दोनों का सुभग समन्वय करना पड़ेगा। और जो भक्ति और ज्ञान दोनों कथनचित एक ही है। क्यों? कैसे? श्रवण कीर्तन चिंतन बंधन सेवन ध्यान लघुता, वहां तक तो भक्ति है, भक्ति और भगवान अलग है। और जब समता और एकता में आते हैं तो ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम।
तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा होता है, भले वो सांसारिक कारण से होता है। और बहुत दफा वो दृष्टांत देते हैं, आपका लड़का अमेरिका में है और कुछ भी थोड़े दिन से उनके कुछ न्यूज नहीं आए थे, आप लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि भाई नवीन का फोन नहीं आया। उसमें एक आया फोन आया तो दादाजी ने लिया, पापा जी ने, हाँ कौन? मैं नवीन आपको चरण स्पर्श करता हूं। बस उसका मारा थी नहीं, नवीन नवीन पगे लागे जे। क्या हो गया, क्या हो गया? वो तो 5000 मील दूर है और उसने कहा बापूजी पगे लागू छु, चरण स्पर्श करो। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो वहां पर है। वो पितृत्व का भाव उमड़ आया और तुम्हारी इंटेलेक्ट को ओवरवेल्म कर गया और तुम कहा कि मैं बोल नहीं सकता अभी मैं बोल। ये तो एक सांसारिक बात है। भक्त की या ज्ञान की बात क्या करे, वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वे शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा वाणी का विषय नहीं है। यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो बहुत बार सविकल्प समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि और फिर सविकल्प समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि, ऐसे जो जन्म जन्मांतर के millions and trillions of karmas which have been bound with our soul, they get severed and detached, severed and detached, severed and detached. One day we pass into nirbij samadhi and become siddha or arihanta. We become arihanta or siddha. सब हो गया, अब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो हम काय को इतना प्रयत्न करते? अरे भैया दुनिया का कुछ नहीं। सदै अनंत अनंत समाधि सोख मां, साधे अनंत अनंत समाधि सोख मां। अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर ऐसा कब मुझे आवेगा, अपूर्व अवसर कब मुझे आवेगा। हो जाएगा शनै ही शनै ही। मीरा कहे प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रहो जी देरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीनो, जमुना जी के तीरा। मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी। जीव को भगवान की महत्ता का, स्वरूप का ख्याल नहीं, इसलिए उसको ऐसा लगता है दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, और तुम कहते हो मेरे को भगवान की भक्ति करने की, क्या बात। वो समझा नहीं कुछ। रावण भी ऐसा ही सोचता था कि ये दो वनवासी छोटे छोटे मनुष्य, इसको ऐसा करके मैं कुचल दूंगा, ऐसा करके मैं उनको कुचल दूंगा। भैया कभी अभिमान नहीं करना, बुद्धिपूर्वक तो नहीं ही करना। मन में ऐसा आ जावे कि मैं बड़ा हूं, तुरंत कह देना मेरे से बहुत बड़े बड़े महापुरुष, महान आचार्य, ऋषि मुनि और अरिहंत भगवान हो गए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसा बार बार सोचने पर विनय गुण विकसित होता है, विनय गुण विकसित होता है। इसलिए महापुरुषों ने अतिशयोक्ति अलंकार से भी उसका बयान किया है कि
वो मार्ग विनय तरणो भाख्यो श्री वितराग मूल हेतु ते मार्ग नो समझे कोई सुभाग। सबके समझ में नहीं आएगा, क्या आप बात करते हैं। पराभक्ति दुर्लभ है। अपने को समस्त विश्व के भावों से अलग करना पड़ेगा। पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, ऐसे सहजात्म स्वरूप में, ऐसे अपने मूल शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप में ले जाना पड़ेगा। वो ही हमारा देश है, बाकी सब परदेश है। अभी हम परदेश में है कथनचित, स्वाध्याय करते हैं तो भी कथनचित परदेश में है। मगर ऐसे ही होता है, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। यहां से फिर एक दिन निर्विकल्प, फिर क्या, फिर कुछ नहीं। तो मेरे को साधना नहीं करने, कुछ नहीं करने का। पूर्ण मोक्ष की सिद्धि हो गई, फिर कुछ नहीं करने का, अनंत काल तक अनंत आनंद का अनुभव करने का। जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कैसा जीवन जिया। एक एक बड़े बड़े महापुरुष, राजा महाराजा थे, सम्राट थे। राजपाट थे परवारे ने वाटल दे जंगल ने, राजपाट थे परवारे वाटल दे जंगल ने, अंगे अंगे भरे भावना दुनिया ना मंगल। ऐसा समझने में अपने को भी ले लेना। हाँ, यहां पर तो कवि कहता है, वो कवि ज्ञानी है कि नहीं अपने ज्ञान का विषय नहीं है। लोक कल्याण के लिए भगवान पुरुषार्थ गौण करते हैं। आत्म कल्याण को आत्मा को परमात्मा करने के लिए भगवान का मुख्य पुरुषार्थ है, मगर साथ में लोगों का कल्याण होता ही है। स्व कल्याण अकेला हो नहीं सकता, पर कल्याण करना ही पड़ेगा। और पर कल्याण अकेला नहीं होता है तो वो ज्ञानी का पर कल्याण नहीं है। ऐसा है। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो। ऐसा ड्यूअल रोल आपके फिल्म में आता है ना, क्या आता है हिंदी में, क्या कहते हैं, डबल रोल कहते हैं। हाँ, उसी को कहा सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि। मगर महावीर ने अपने केवल ज्ञान में एक निर्बीज समाधि देखी है। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वो आगम ज्ञानम प्रमाणम, शास्त्र ज्ञानम प्रमाणम। तो यहां पर इस बात को कहा, आगे उसी बात को अभी आगे दूसरी तरह से रजू करते हैं। आगे का श्लोक, मूल श्लोक, साक्ष्यग्राममिदं मनो भवति यत् बाह्यार्थ संबंध भाग
तत्कर्मं प्रविजृंभते पृथगहं तस्मात् सदा सर्वथा चैतन्य तव तत्तथेति यदि वा तत्रापि तत्कारणं शुद्धात्मन्मम निश्चयात् पुनरिह त्वय्येव देवस्थितिः शुद्धात्मन्मम निश्चयात् पुनरिह त्वय्येव देवस्थितिः। भगवान का ध्यान और फिर अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान, भगवान का ध्यान और अपने शुद्ध सच्चिदानंद का ध्यान, ऐसे आचार्य अगली गाथा में कहते हैं। पद्य जो गुजराती है बोलने में, बाह्य पदार्थों संग करे छे इंद्रियों ने मन ते कर्म बंधाय छे तेथी छु भिन्न हूँ सदा सर्वथा निश्चय थे शुद्ध चैतन्य तमे प्रभु भिन्न छो निर्लेप छो कर्म मण थे ते कारण थकी तुम चरणे हूँ वसु छु निश्चय बण थे ते कारण थकी तुम चरणे हूँ वसु छु निश्चय बण थी हे जिन राज हे जिन राज हे गुरुराज हे गुरुराज। अगले ही गाथा में जो कहा वो ही अलग रूप से रजू करते हैं। स्वसंबोधन रूप कथन है, स्वसंबोधन रूप कथन है। हे शुद्ध आत्मन, इंद्रिय समूह के साथ यह मन बाह्य पदार्थों के साथ जब संपर्क रखता है और उसी वजह से उसके कर्म बढ़ते हैं, तो कर्म बंध का कारण क्या है? आत्मा, हम जब कुछ भी राग में प्रवर्तन करते हैं या द्वेष में प्रवर्तन करते हैं तो उस समय, अभी कर्णनियोग की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सूक्ष्म है, कंपन होता है और हमारे कषाय जो होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ भी हो, उतनी जितनी तादाद में वो हमारे कषाय होते हैं और वो कंपन होता है, उसके अनुरूप कर्म जो है वो आकर के आत्मा के साथ अमुक चौक्कस नियमों के अनुसार चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। उसी को न करना, ऐसा न होने देना, यह हमारा लक्ष्य है। मगर यह लक्ष्य तो यकायक सिद्ध नहीं होता, बहुत अभ्यास, वैराग्य, और एक भाव में भी होगा नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सदुर्लभ। साहब आजकल तो इंस्टेंट का जमाना है, हम तो कॉफी भी इंस्टेंट पीते हैं, टी भी इंस्टेंट पीते हैं, और अब तो हमारे को खाना बनाने की तो कोई समय ही नहीं है, इसलिए सब बाजार में से इंस्टेंट फूड ले आते हैं, ऐसा गर्म करके खा लेते हैं। ऐसा तुम भी कोई ऐसा मार्ग निकालो कि इंस्टेंट मोक्ष हो जावे। भैया ऐसा तो होता तो महापुरुषों ने कब से भी निकाल दिया होता। इंस्टेंट मोक्ष मार्ग नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ इस विश्व में मोक्ष की प्राप्ति का है, उससे बड़ा पुरुषार्थ न हुआ, न है, न आगामी अनंत काल में होने वाला है।
ना आप ऐसा कैसे जानते? हम तो नहीं जानते, हमारे स्वामी जानते हैं। हम तो नहीं जानते हैं मगर हमारे स्वामी जानते हैं। अपने स्वामी की सही पहचान हो जाना वो ही आत्मज्ञान है। अपने स्वामी की सही पहचान हो जाना उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और अपने स्वरूप की पूरी पहचान हो जाना उसको वीतराग दर्शन में केवल ज्ञान कहते हैं। पूर्ण परमात्मा, अंश में तो परमात्मा हो गया, जब आत्मज्ञान हुआ तो अंश में तो परमात्मा हो गया। मुनि हुआ तब भी विशेष अंश में परमात्मा है मगर पूर्ण परमात्मा नहीं है अभी। सूक्ष्म विकल्प भी अगर निर्विकल्प समाधि जो हम नहीं पकड़ पाते हैं उनको भी जब हटाएंगे इतनी स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। वो सब आगम आगम गम्य है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। मन की गति भी वहां नहीं है और वचन की गति भी वहां नहीं है। ऐसा अलौकिक है, ऐसा अलौकिक है। इसका सैंपल तो तुझे अभी मिल सकता है और बड़ा सैंपल भी मिल सकता है मगर पूर्ण साम्राज्य वर्तमान में नहीं मिल सकता। वो पंचम काल कहो, कलयुग कहो, जो कुछ भी कहो। तो वही बात अब दोहराते हैं, अपने को स्व संबोधन करके कहते हैं, हे शुद्ध आत्मन, इंद्रिय समूह के साथ यह मन बाह्य पदार्थों के साथ संबंध रखता है, इसलिए नए नए कर्म आत्मा से बनते हैं, बढ़ते हैं। क्यों? इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से हम बहिर्मुख होते हैं, तो इंद्रियों को भी जीतना पड़ेगा और मन को भी जीतना पड़ेगा। इन सब को जीत करके बार बार समाधिस्थ होना पड़ेगा, बार बार समाधिस्थ होना पड़ेगा। उसमें बहुत आनंद है। तुम्हारे दुनिया में इधर में ऐसा आनंद कहीं पर भी नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। 3 काल में होने वाला नहीं। एक ऐन्द्रिक सुख है, उसको सुख कहते हैं, और एक अतीन्द्रिय है, उसको आनंद कहते हैं, सहजानंद कहते हैं, स्वात्मानंद कहते हैं। ऐसा है वो। इसलिए कर्म बंधते हैं, बढ़ते हैं। मैं उन कर्म से सदा और सर्व प्रकार से भिन्न हूं अथवा अपने चैतन्य से वे कर्म सर्वथा भिन्न है, यहां भी वो ही पूर्वक बताया वो कारण है। हे देव, मेरी यहां स्थिति निश्चय से आपके विषय में ही है। मैं क्या करता हूं आजकल? हे भगवान, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक क्या करता हूं? प्रभु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही। अंदर राम बाहिर राम, जागत राम सोवत राम, जहां देखो वहां राम ही राम।
एकत्व हो गया। संपूर्ण विभाव भाव, सूक्ष्माति सूक्ष्म विभाव भाव, वो भी नष्ट हो गए और कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जिसको पूर्ण रूप से होता है उसको पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति हुई। बाकी लोगों को जितनी तादाद में राग द्वेष का नाश होता है उतनी तादाद में मोक्ष होता है। आत्मसिद्धि में यही बोलते हैं ना, राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्म के ग्रंथ, थाय निवृत्ति जेह से ओह मुक्ति का पंथ। तो ये तो नास्ति से बताया कि राग द्वेष को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, तो वो बराबर है, वो नास्ति से बताया। अस्थि से क्या? निर्विकल्प समाधि से भी आगे चल करके निर्भीक समाधि को प्राप्त कर लो तो पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो हमारा इवेंचुअल एम है, गोल है। देश काल की विपरीतता में हम उसको पूर्ण रूप से वर्तमान में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर अभी 15 आना कमा लिया तो उसके ब्याज में से भी अगले भव में, अगले मनुष्य भव में हमें पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी स्थिति निश्चय से यहां पर आपके विषय में ही है। अभी यहां पर भक्ति मार्ग से बात करते हैं। क्या बोलते हो, हिंदी अनुवाद है ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावों, देहांत के समय में तुम कौन भूल जाओ, देहांत के समय में तुम कौन भूल जाओ। तो हमारा जो है, हमारी साधना की कसौटी तो विविध प्रकार के दुख के आने पर तो है ही, मगर मुख्य तो तब है जब इस बंगले को छोड़ना है, और अनिवार्य है वो। ऐसा नहीं है कि साहब आपको छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। किसी भी संसारी जीव को करोड़ों अरबों साल भी रहे, देवलोक में बहुत बड़े आयुष्य होते हैं, तो भी वो देह को छोड़ना ही पड़ेगा। वो तो भाड़े का है। वो तो इसलिए सतत सुमिरन, सतत सुमिरन, सतत सुमिरन ऐसी लौ लगानी पड़ेगी। ऐसा जब होगा तब हमारा कार्य पूर्ण होगा, पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा हमें शक्ति दे, गुरुओं का हमारे पर आशीर्वाद हो, और वे कहते तारे वारे वार तुम पुरुषार्थ करो, हमारी दया तो है ही, हमारी करुणा तो है ही, अपने पौरुष से अपना पूर्ण पद प्राप्त करो। बस यही मानव जीवन का ध्येय है, जिससे जन्म मरण की श्रृंखला टूट जावे, अनंत काल के लिए अनंत आनंद की प्राप्ति आत्मा को हो जावे और वो परमात्मा पद को प्राप्त हो जावे। यही हमारे जीवन का, हमारे मोक्ष मार्ग की साधना का अंतिम ध्येय है। सर्वथा सहु सुखे थाओ, समता सहु समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। सूत्र साध में, मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं,
आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। ओम।